तो गाइस मैं अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? रेलवे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी का। रक्तचाप का नियंत्रण करना, रक्त सर्कल, शुगर के स्तर को नियंत्रित करना, भोजन के पाचन को सहायता करना, शरीर के तापमान को बनाए रखना। आप इसका कमेंट में आंसर देते रहेंगे, ठीक है। इसका सही आंसर आपको विस्तार पूर्वक मैं समझाऊंगा। देखिए, सही उत्तर बी है, रक्त सर्कल, शुगर के स्तर को नियंत्रित करना। विस्तार पूर्वक समझने के लिए डिटेल पर एक्सप्लेनेशन। इंसुलिन का हार्मोन को जो अग्न्याशक की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित करता है। यह शरीर की कार्बोहाइड्रेट का वसा चयनित करने के नियंत्रण करता है। जब इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है तो रक्त ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिसे हम मधुमेह भी कहते हैं, जो नमक बीमारी से होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन यात्रा किस वर्ष और किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? पहला ऑप्शन है 1853 में मुंबई बांद्रा ठाणे के बीच। दूसरा 1857 कोलकाता हुगली के बीच। ऑप्शन नंबर सी है 1905 दिल्ली के आगरा के बीच। ऑप्शन नंबर डी है 1925 मुंबई कुल्ला के बीच। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन में कमेंट करके बताएं जल्दी फटाफट। इसका सही आंसर होगा ए। देखिए, विस्तार पूर्वक नोट्स भी बना दिया हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको ज़रूर नीचे पढ़ के जाए, केवल ऑप्शन याद करके ना जाए कि मैं ये ऑप्शन है। 1853 में मुंबई बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी ये ट्रेन। भारत की पहली यात्रा ट्रेन जो 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड लाहौरी जी के शासनकाल में चलाई गई थी। इस ट्रेन में मुंबई की बोरी बंदर ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस ट्रेन में 3 भाप इंजन लगे थे, जिसका नाम साबी, सिंधु और सुल्तान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि किसी वस्तु को, तो ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है, बहुत अच्छा है। सब मिक्स करके बनाया गया है। एग्जाम पेपर प्रीवियस क्वेश्चन को उठाकर उसमें से क्वेश्चन को छांटा गया है अच्छे से, फिर उसको बनाया गया है। यदि किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचने का एक दुकानदार 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? फटाफट बताइए। 300, 325, 350, 312। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर 325 होगा, क्योंकि मानव वस्तु का क्रय मूल्य सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, जो 100% होता है कभी भी। और जो 20% था उसको ऐड कर लेंगे, उसमें 120% हो जाएगा। और बस 120% इक्वल टू 390। इसकी क्रय मूल्य कितनी होगी? 100%। इससे हम क्या करेंगे? 390 भागे 120 गुने 100, जिसका 325 आ जाएगा आंसर, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों को ओड वन आउट चुनिए। मीटर की, किलोग्राम, लीटर, दूरी। क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? डी। इसको समझते हैं। मीटर, किलोग्राम और लीटर के तीनों किसी न किसी भौतिक रासायनिक को मापने की इकाई होती है, जबकि दूरी, डिस्टेंस, एक भौतिकी राशि होती है जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ऐसे इंग्लिश में इसी को हिंदी में भौतिकी राशि कहते हैं, जो ना कि कोई इकाई, इसलिए यह अन्य तीनों से भिन्न होती है। ठीक है, विस्तार पूर्वक समझेंगे तब भी सही रहेगा, केवल ऑप्शन बाई ऑप्शन नहीं समझना है। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, निम्नलिखित में किसकी इकाई है? समय की, प्रकाश की तीव्रता की, खगोलीय दूरी की, गति की। इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खगोलीय दूरी की। प्रकाश वर्ष की दूरी जो प्रकाश लाइट है द्वारा उसके निवात वैक्यूम में जो कहते हैं जो काले की तय की जाती है। इसका उपयोग आंतरिक तारों और आकाश गगनों के बीच अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। ये 1 वर्ष लगभग 9.46 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 307 या अनुच्छेद 368? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर देख लेते हैं, अनुच्छेद 352। ये देखिए, इसको हम भारत के राष्ट्रीय युद्ध बाहरी आक्रमण के शस्त्रों को विद्रोह के समय 352 के तहत राष्ट्रीय काल लगा सकते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध राज्यों को राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 360 देखिए एक एक पॉइंट आपको बताया गया है कौन सा किस में यूज होता है। अनुच्छेद 360 किसके संबंधित है? वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी के लिए है। फाइनेंशियल जो इमरजेंसी होता है उसके लिए 360 लगाते हैं। 360 याद रखिएगा, ये भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा है जो ट्रॉपी और कैंसर को 2 बार काटती है? गंगा नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी? इसका राइट आंसर देख लेते हैं, कमेंट में आप लोग आंसर देते रहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार करती है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान से गुजरात से बहते हुए खंगोबात की खाड़ी में और अरब सागर में गिर जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 5 मित्रों की औसत की क्वेश्चन आ गया है आयु 22 वर्ष। यदि उनमें से एक नए मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो औसत की आयु 23 वर्ष हो जाती है। तो नए मित्र की आयु कितनी हो? फटाफट बताइए निकाल कर, आपको कुछ सेकंड मिलेगा, इसको कर लीजिए कम से कम। देखिए क्वेश्चन आप 30 सेकंड में बनाते हैं तभी जाके निकल पाएगा। मैं खुद ग्रुप डी निकाल चुका हूँ, NTPC भी निकाल लिया हूँ, अभी लोको पायलट का ट्रेनिंग चल रहा है मेरा। ठीक है, 25 वर्ष है, 28 वर्ष है, 30 वर्ष है, 24 वर्ष। क्या होगा इसका राइट आंसर बता दें। सही आंसर है 28 वर्ष। विस्तार पूर्वक समझेंगे इसका कैसे बना है। 5 कुल मित्र थे, 5 × 20 जो 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसका 110 वर्ष आ जाएगा। नए मित्र के लिए आने के बाद वो क्या होगा 6, और 5 में 1 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। नया औसत क्या होगा 23। 6 लोग की कुल आयु है, 6 से मल्टीप्लाई 23 कर देंगे इक्वल टू 138 वर्ष हो जाएगा। नए मित्र की आयु 138 में से 110 घटा देंगे 28 वर्ष हो जाएगा। ऐसे ही बनाए और क्वेश्चन जो सेम पैटर्न बहुत और बेटर है, 10-15 सॉल्व कर ले। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1956 में? चलिए इसका आंसर की ओर चलेंगे। 1950 में सही आंसर हो जाएगा। विस्तार पूर्वक समझेंगे। वर्ष 1950 में भारतीय रेल नेटवर्क राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसके बाद ये पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में आ गई थी। जो वर्तमान में भारतीय रेलवे की दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क बना है वो ऐसे ही बना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर पर चलेंगे। लाफिंग गैस क्या होता है? जो लाफिंग हंसने वाला जो होता है गैस है कि उसको सूंघने के बाद लोग हंसते हैं, अपने आप हंसी कंट्रोल नहीं होगा। उसके लिए आपको हवा में जाकर, अगर आप सूंघ लिए कभी बाई चांस, तो हवा में जाकर उसको शांत कर सकते हैं। खुले स्थान पर जाकर ऑक्सीजन जब तक नहीं मिला आपके बॉडी में भरपूर तब तक वो ठीक नहीं होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट। इसका सही आंसर क्या होगा? नाइट्रेट ऑक्साइड। जो नाइट्रेट ऑक्साइड है वो रासायनिक सूत्र में N2O कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है, इसलिए लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा के हल्के एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट।